सोचिए, कभी एक साधारण ट्राईसाइकिल की मांग क्या इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन सकती है। हाल ही में शिवपुरी कलेक्ट्रेट में कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक दिव्यांग युवक अपनी मदद के लिए अफसरों के सामने नाराज हो गया। यह मामला केवल ट्राईसाइकिल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सरकारी नियम, प्रशासन की संवेदनशीलता और दिव्यांगों के अधिकारों की गंभीरता भी सामने आई। इस पूरी घटना ने दिखा दिया कि कभी कभी छोटी छोटी जरूरतें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। हंगामा करने वाले युवक का नाम अशफाक खान है। वह शिवपुरी शहर के वार्ड नंबर 22 नीलगढ़ चौराहे के पास रहते हैं। अशफाक दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और उनके पास 80% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मौजूद है। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि हाथ से चलने वाली साधारण ट्राईसाइकिल उनके लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल और दर्दनाक है। जनसुनवाई के दौरान अशफाक खान ने जिला कलेक्ट्रेट से बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल देने की मांग की। उनका कहना था कि इस ट्राईसाइकिल की मदद से वह छोटा मोटा व्यापार कर पाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बिना बैटरी वाली ट्राईसाइकिल उनके लिए लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल और दर्दनाक है। जनसुनवाई के दौरान अफसरों ने बताया कि अशफाक को पहले 2023 में एक ट्राईसाइकिल दी जा चुकी है और नियमों के अनुसार 3 साल के भीतर दूसरी ट्राईसाइकिल नहीं दी जा सकती। इसलिए फिलहाल वह बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के लिए पात्र नहीं है। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा कि उनके पास हैंड ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल उपलब्ध है जो उन्हें दी जा सकती है। अफसरों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम और प्रक्रिया सभी दिव्यांग लोगों पर समान रूप से लागू होती है। अशफाक खान प्रशासन के जवाब से नाराज हो गए और कलेक्ट्रेट कक्ष में जोर जोर से अपनी मांग रखने लगे। इसी वजह से वहां हंगामे जैसी स्थिति बन गई। उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि सरकार के नियम दिव्यांगों की मदद के लिए हैं, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दावा किया गया कि अशफाक खान को धक्का देकर या जबरन बाहर निकाला गया। हालांकि प्रशासन ने इन दावों को गलत और झूठा बताया। हंगामे के बाद अशफाक खान ने केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना था कि सरकारी नियम और योजनाएं गरीब और दिव्यांग लोगों की मदद के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। अशफाक की यह मांग और संघर्ष समाज के सामने दिव्यांगों की मुश्किलें और सरकारी योजनाओं की असलियत उजागर करता है। इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी नियम और मापदंड वास्तव में दिव्यांगों के लिए सही हैं और न्याय संगत हैं या फिर नहीं। नियमों के मुताबिक अशफाक अभी बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के लिए पात्र नहीं है, लेकिन उनकी असली जरूरत और जीवन की कठिनाइयां इसे चुनौती देती हैं। यह घटना दिखाती है कि कभी कभी कागजों और नियमों के कारण वास्तविक जरूरतें अनदेखी हो जाती हैं और ऐसे में दिव्यांग और गरीब लोग अपने हक के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो जाते हैं। अशफाक खान का हंगामा सिर्फ एक ट्राईसाइकिल की मांग तक सीमित नहीं था। इस घटना ने दिखा दिया कि समाज और प्रशासन के बीच कितनी दूरी है। जब नियम और प्रक्रियाएं वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाती तो दिव्यांग और गरीब लोग खुद को अनदेखा और असुरक्षित महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले के वायरल होने के बाद जनता में सहानुभूति और बहस दोनों बढ़ गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार और प्रशासन वास्तविक जरूरतों के अनुसार नीतियां बना रहे हैं या केवल नियमों का पालन करना ही उनका लक्ष्य है। सामाजिक न्याय विभाग ने साफ किया है कि अशफाक खान का आवेदन स्वीकृत हो चुका है और उन्हें 7 अक्टूबर 2026 को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल दी जाएगी। विभाग ने बताया कि यह तारीख और प्रक्रिया नियमों और पात्रता के अनुसार तय की गई है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने आखिरकार उनकी जरूरत को मान्यता दी, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं और दिव्यांगों की वास्तविक मुश्किलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला बताता है कि सरकारी नियम और कागजी प्रक्रिया हमेशा जमीन पर मौजूद हकीकत और इंसानियत के अनुरूप नहीं होती। अशफाक खान की मांग, उनका संघर्ष और हंगामा समाज के सामने एक आईना है जो ये दिखाता है कि दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों को लागू करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं। जनसुनवाई के दौरान अफसरों के सामने हंगामे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और केंद्रीय मंत्री से मदद की गुहार यह साफ दिखाता है कि वास्तविक जरूरत और नियमों का टकराव कभी कभी बड़े सार्वजनिक विवाद का रूप ले लेता है। अशफाक जैसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाते हैं जिन्हें अक्सर सरकारी योजनाओं की जटिल प्रक्रिया और नियमों की वजह से मदद नहीं मिल पाती। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, प्रशासनिक संवेदनशीलता और नियमों में लचीलापन कितना ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें सही तरीके से लागू हों तो ऐसे विवाद और परेशानियां पहले ही खत्म की जा सकती हैं। देखा जाए तो यह मामला समाज और प्रशासन दोनों के लिए सबक है। नियम और नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब वे वास्तविक जरूरतों और इंसानियत के अनुरूप हों। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।